हेलो स्टूडेंट। आज हम आयु पर संक्रिया ऑपरेशन और मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स होती है उसके ऑपरेशन किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें संक्रिया आपकी योग की एडिशन की, तो हम देखते हैं कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, जितने भी मैट्रिक्स होती हैं उन मैट्रिक्स का हम योग किस प्रकार से करते हैं। तो जब भी दो मैट्रिक्स का योग करते हैं तो मान लेते हैं इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। इन दोनों मैट्रिक्स का योग करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। जिन भी दो मैट्रिक्स का आप योग करोगे हमेशा उनका हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मैट्रिक्स से मान लेते हैं, दो मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए व बी का ऑर्डर समान होना चाहिए। पहली बात ये होती, जो भी मैट्रिक्स का जिस भी मैट्रिक्स का योग करोगे उन दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर समान होना चाहिए। उसके बाद जिन भी आप मैट्रिक्स का योग करते हो उन मैट्रिक्स का योग करने के बाद में जो आपको उत्तर प्राप्त होता है वो भी आपको अगेन एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है। और जो भी आप मैट्रिक्स योग करते हो उन मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स करते हैं, जैसे ए और बी का आप मैट्रिक्स का योग कर रहे हो तो इन दोनों के जो संगत अवयव हैं उन्हीं का आप में योग करते हैं। मैट्रिक्स में योग में संगत अवयवों का क्या करते हैं, मैट्रिक्स में संगत अवयवों का योग करते हैं। संगत अवयवों का हम योग करते हैं और इसको ए प्लस बी द्वारा दर्शाते हैं। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि आपकी, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, जनरल अवयव हमें ले लिया ए आई जे, ऑर्डर एम इंटू एन। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास बी, जनरल अवयव ले लिया बी आई जे, ऑर्डर हो गया एम इंटू एन। तो सबसे पहली बात बताई थी, जिस भी मैट्रिक्स का आप योग करते हो उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, आपके पास समान होने चाहिए। इसका भी ये और इसका भी एम इंटू एन है, दोनों के ऑर्डर समान है। तो अब इनका योग करते हैं। योग करोगे तो हमारे पास इसको ए प्लस बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले का अवयव ए आई जे बी आई जे और ये हो जाएगी एम इंटू एन ऑर्डर की आपके पास है मैट्रिक्स। देखो यहाँ संगत अवयव ही जुड़ रहे हैं। मान लो ये पहला अवयव है, इसका ये पहला अवयव है, दोनों के संगत अवयव का योगफल होता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे जनरल मैट्रिक्स हमारे पास ये A11 A12 A21 A22। दूसरी है बी, इसमें B11 B12 B21 और B22। अब इनका हम योग करके देख लेते हैं। इसको ए प्लस बी द्वारा योग क्या करेंगे, संगत अवयवों का। तो इनका A11 और इनका दोनों की पोजीशन क्या है, एक, इसका मतलब ये दोनों एक संगत अवयव है तो इन दोनों का यहाँ पर योग A11 प्लस B11। और दूसरा ये दोनों संगत है तो A12 प्लस B12। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के संगत हैं तो A21 प्लस B21। इसी प्रकार A22 और B ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका भी एम इंटू एन है और इसका भी एम इंटू एन है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, एम इंटू इसका ऑर्डर क्या आपके पास 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2, दोनों के क्या है, ऑर्डर समान है। तो जोड़ने के बाद में भी आपको क्या होगी, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स से प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2 इंटू 2 ऑर्डर की लेते हैं। बी एक मैट्रिक्स है 0 -1 और 5 और 4, ये भी आपके पास है 2 ऑर्डर की। तो ये देखो दोनों के ऑर्डर सेम है तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो a प्लस बी संगत अवयव जोड़ेंगे, इसका 1 और ये 0 दोनों संगत है, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 0 और 1 0। इसका 2 और इसका -1 जोड़ेंगे और जो ये प्लस का ये माइनस का इसका घट जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ये 3 और ये 5 हो गए 8, ये 4 और ये 4 हो गए 8। और ये भी अगेन आपको एक मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है और वो भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की
प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स का कर सकते हो, 3 का कर सकते हो। उसी जैसे 3 मैट्रिक्स का लेते हैं तो तीनों मैट्रिक्स का संगत अवयव उसी हिसाब से जुड़ जाएंगे जैसे आपने 2 के जोड़े हैं। तो इस प्रकार से योग करते हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन, दूसरा व्यकलन सब्ट्रैक्शन। वही इसमें होता है कि जो भी आप दो मैट्रिक्स को घटाते हो तो उन दोनों मैट्रिक्स के हमें क्या होने चाहिए, ऑर्डर समान होने चाहिए, जैसे योगफल में होता है। और इसमें इन मैट्रिक्सों के संगत अवयवों को ही घटाते हैं एक दूसरे के, जिस प्रकार से हमने योग में घटाया था। और इसको हम a माइनस बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगी, जैसे ए मैट्रिक्स लेते हैं, ए आई जे, ऑर्डर हो जाएगा m इंटू एन। दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं बी, इसको बी आई जे नाम देते हैं, ये m इंटू एन। देखो दोनों के ऑर्डर सेम है। इसका हम a माइनस बी संगत अवयव मान लेते हैं। ये दोनों क्या एक दूसरे संगत है, पहला दूसरे, इसी से आप निकाल सकते हो अवयव आई और जे के मान रख के। तो ए आई जे माइनस बी आई जे, और ऑर्डर क्या रहेगा, क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका मतलब वही ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगी। तो एग्जांपल जनरल अवयव ले ले, जनरल मैट्रिक्स से कर लेते हैं, जैसे A11 A12 A21 A22, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आपके पास। इसी प्रकार हम बी मैट्रिक्स ले लेते, B11 B12 B21 और B22, ये आपके पास मैट्रिक्स है। हम इसको घटाते हैं a माइनस बी, इसमें भी संगत अवयवों को ही घटाएंगे। तो ये दोनों के एक दूसरे पोजीशन सेम है, संगत है। तो a इस उसमें जोड़ते हैं, इसमें घटाएंगे A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, इसमें A21 माइनस B21, ये A22 माइनस B22। ये हो जाएगा आपके 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों ही क्या है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर समान होगा तभी इसको घटा सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 0 और 1, ये हमारे पास 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 2 इसमें पंक्ति है और 3 रो है। तो घटाएंगे, इसका मतलब दूसरी घटाएंगे तभी जो भी वो भी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 ऑर्डर की होनी चाहिए। तो इसमें जैसे हमने ले लिया 0 1 2 3 5 और 1, ये भी आपके 2 इंटू 3 की। इसको घटा देते हैं, संगत है, ये इनका संगत है। 1 में से 0 गया तो आपके पास बचा 1, ये इसके संगत है। 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो, ये दोनों एक दूसरे के संगत है। 4 में से 3 गया 1, ये दूसरे संगत है। तो 0 में से -5 घटाओ तो क्या बचेगा -5, माइनस 1 में से 1 घटाओगे तो 0, ये भी आपके पास 2 और इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से बची। इस प्रकार से हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब देखो तीसरा, गुणन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। प्लस और माइनस तो क्या था, आसान था। इसमें आपको देखना है, इसमें थोड़ा सा समझना है कि जो भी आप दो मैट्रिक्स के गुणा कर रहे हो, जैसे ए और बी मैट्रिक्स के हम गुणा कर रहे हैं, तो जिन दो मैट्रिक्स के आप गुणा करोगे जैसे ए बी, तो ए के स्तंभों की संख्या जैसे n है, बी के पंक्तियों की संख्या जैसे इसको m लेते हैं, वो दोनों क्या होनी चाहिए हमारे पास है, बराबर होने चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल यहां से बताते हैं, जैसे ये लिया कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये, तो इसमें A11 A12 A21 A22, या एक और लेते जैसे ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार हमने बी मैट्रिक्स ली, B11 B12 B21 और B22, ये 2 इंटू 2। तो जब भी इन दो मैट्रिक्स को आप गुणा करोगे तो सबसे पहले इन जो पहली मैट्रिक्स इसमें पंक्तियों की संख्या, पहले वाली पंक्ति होती है, बाद वाले स्तंभ, और इसमें स्तंभ जो क्या आती है, इसमें स्तंभों की संख्या पहले वाले मैट्रिक्स में और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी आप गुणा कर सकते हो। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए, तभी इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें क्या होगी, एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी उनका ऑर्डर क्या होगा,
जो भी हमें, जैसे हम इसकी ए बी मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ए बी का ऑर्डर होगा जो आपका पंक्ति है मैट्रिक्स ए के, क्या होगी, पंक्तियों की संख्या, इसका ऑर्डर क्या होगा, पंक्तियों की संख्या गुणा बी के स्तंभों की संख्या, ये इसका ऑर्डर होगा। जैसे इसको मैथमेटिक्स समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, इसको एम इंटू पी ले लेते हैं, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या। दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं बी, जैसे बी आई जे, जैसे पी इंटू एम, क्योंकि जब भी आप मैट्रिक्स को गुणा करते हो तो इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी इसको गुणा कर सकते हैं। तो इसका गुणा क्या आएगा, गुणा आएगा हमारे पास जो भी मल्टीप्लाई, इसमें होंगे संगत अवयव ही, इसमें क्या होगी, जो इसमें गुणा हम देखते हैं किस प्रकार से होंगे, जो आपने मैट्रिक्स जनरल की सहायता से। अब पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी का क्रम या ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालेंगे कि जो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स का m इंटू पी, इसका ऑर्डर है p इंटू n। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी क्या कर पाएंगे, हम इसको गुणा कर पाएंगे। ऑर्डर का आपको सूत्र लिखा है, a के पंक्ति की संख्या, a मैट्रिक्स उसमें पंक्ति है m, b के स्तंभ की संख्या, इसमें स्तंभ है n। तो जो हमें अगेन मैट्रिक्स प्राप्त होगी गुणा करने पे, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू n। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से हम गुणा करते हैं। ए बी गुणा करने का तरीका है कि इसमें स्तंभों की जो अवयव है या पंक्ति के जो अवयव है, अगली जो मैट्रिक्स है उसके स्तंभों के अवयव से उनको गुणा। जैसे इसकी पंक्ति को इनके स्तंभ से गुणा करें। देखो गुणा कैसे, इनके एक एक अवयव से एक एक को ही गुणा करेंगे। जैसे पहले a11 को इसके पहले वाले अवयव से गुणा करेंगे, तो a11 b11, इसका जो दूसरा अवयव है इसके स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा करेंगे, बीच में प्लस का साइन, a12 और b21, ये हो गया। फिर इसी पंक्ति को इसके अगले वाले स्तंभ से, तो a11 और प्लस a b12, सॉरी बीच में गुणा b12, फिर प्लस आएगा, इसका दूसरा अवयव इसका दूसरा अवयव a12 और गुणा b22, ये हो गया आपका। पहले पंक्ति दोनों स्तंभों से गुणा हुई, जितने स्तंभ से सबसे गुणा कर दिया, पहले से दूसरे से तीसरा होता तो उससे भी कर देते। दूसरी पंक्ति को स्तंभ से, तो दूसरी पंक्ति का पहला है स्तंभ का पहला, दूसरी पंक्ति का पहला है a21 और उसका है b11, इसका प्लस आ जाएगा a22, इसका है b21, ये हो गया आपका। फिर इसका पहली पंक्ति इसके दूसरे स्तंभ से, तो a21 b12 फिर प्लस a22 b22, इस प्रकार से हमें गुणा करते हैं। अब देखो ऑर्डर देखो क्या आएगा, इनके क्या, इसमें क्या ऑर्डर क्या आता है कि जो भी आप गुणा कर रहे हो उसके पहले वाले की क्या आती है, पंक्तियों की संख्या, दूसरे की स्तंभ से, पहले पंक्तियों की संख्या 2 है, दूसरे में स्तंभों की संख्या 2 है, तो ये हुई 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्योंकि एक अवयव है, एक अवयव गुणा करके जोड़ने के बाद तो 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। इस प्रकार से हम इसको गुणा करते हैं। तो अब इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तो जनरल एग्जाम था, संख्याओं का देख लेते हैं कि गुणा कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी दो मैट्रिक्स को गुणा करते हो तो पहले वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरी वाली मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब इनको हम गुणा कर सकते हैं। तो इनका हमें ऑर्डर क्या प्राप्त होगा, तो ए बी का क्रम क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रम क्या होता है, इसमें 2 इंटू 3 का है और ये 3 इंटू 2 का है। इसका ये दोनों क्या है, बराबर है, तो यहां से इसका ऑर्डर क्या होगा, जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी 2 इंटू 2 की प्राप्ति होगी। तो इसको गुणा करके देखते हैं। तो इसकी पहली पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर इसको दूसरे स्तंभ से, तो इसके एक एक अवयव से, पहले अवयव को पहले अवयव से गुणा, तो 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, बीच में फिर प्लस का साइन,
फिर दूसरे अवयव को दूसरे, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, फिर तीसरे अवयव को तीसरे से, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। फिर पहली पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से, तो पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ से पहले 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर 2, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1। ये हो गया, ये पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई आपकी। अब इसकी दूसरी पंक्ति लेते हैं, इनके दोनों स्तंभ से गुणा कर देते हैं। इनका पहला अवयव 1, फिर दूसरा अवयव 1, फिर ये 0, 1 को 1 से 1, फिर 1 को 1 से 1, 1 को 0 से 0। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1। तो ये हमारे पास जो ए बी क्रम के जो ए बी जो मैट्रिक्स है वो क्या प्राप्त होगी, इनको जोड़ के लिख दो। तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया आपके पास 4। और ये कितने क्रम की है, 2 इंटू 2 क्रम के जो आपने यहाँ बताया था। इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। अगला, अब देखो इसका चौथा, क्या अदिश गुणन, किसी भी मैट्रिक्स को किसी अदिश संख्या से गुणा हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई अदिश n ले रहे हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स से a को अशून्य, यहां इसने बोला है अशून्य मतलब शून्य नहीं है, अशून्य शून्य के अलावा कोई भी अशून्य अदिश गुणन n से गुणा करने पर अदिश गुणा करने पर हमें n ए अदिश गुणन मैट्रिक्स प्राप्त होती है। क्या होती है, अदिश गुणन मैट्रिक्स प्राप्त होती है। और जिस भी आप अदिश गुणा, जो भी आप अदिश गुणन ले रहे हो, कोई भी संख्या ले रहे हो, जैसे n ले रहे हो, इस n को जो भी आप मैट्रिक्स ले रहे हो उसके प्रत्येक अवयव से हम क्या करते हैं, उसको गुणा करते हैं। जैसे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, जैसे ए मैट्रिक्स लिया आपने, ए आई जे एम इंटू एन क्रम की ली, इसको हमें n से गुणा करना है तो क्या हो जाएगी एन ए मैट्रिक्स। इसका मतलब जो भी आपके n से गुणा करें, जो भी n क्या हो सकता है 1 2 3 4 -1, जो भी आप लोगे, इन n को जो यहाँ आप मैट्रिक्स ले रहे हो उसके प्रत्येक अवयव से इसको गुणा करते हैं। इसका मतलब n a i j m इंटू n, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी इस प्रकार से। और जहां n एक अशून्य अदिश गुणन है, क्या है, एक अदिश गुणन या अदिश संख्या है। एग्जाम्पल, जैसे आपने मैट्रिक्स ए ली, पहले जनरल ले लेते हैं, जैसे A11 A12 A21 A22, यह आपकी मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 क्रम की। इसको यदि n से गुणा करना हो तो n a क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो n आप अदिश क्या ले रहे हो, गुणन ले रहे हो, ये इसके प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। जैसे n a11 n a12 n a21 n a22, ये 2 इंटू 2 क्रम की। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये हमने 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स ली। मान लेते हैं हम इसको -5 से गुणा करते हैं, -5 a से गुणा करते हैं, तो हम गुणा कर लेते हैं। जो जिस भी संख्या से गुणा करते हो साइन सहित गुणा करते हैं, तो -5 को 1 से गुणा करोगे तो -5, -5 का तो ये -10, ये कितना हो जाएगा -15 और ये -20। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी अशून्य अदिश से गुणा करते हैं। ये हो गया आपका चौथा नियम। अब देखो हमको इस जो पढ़ा है उस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ जो भी मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा वो आपकी बुक से ही होंगे लगभग, क्योंकि जो आपके बुक से एग्जाम्पल है क्वेश्चन को उसको लगभग कवर करने की यहाँ कोशिश करूंगा। बाकी के जो बचेंगे उसको अंत में इसको करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो जब भी आप पढ़ो तो उसको अपनी बुक से
मिला लेना कि कौन सा एग्जाम्पल या क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो हमें ज्ञात करना है 2a माइनस 3b। यहाँ देखो दो कंडीशन, यहाँ भी देखो एक अदिश गुणा भी यहाँ से आप सीख सकते हो और यहाँ माइनस भी हो रहा है, तो दो प्रॉपर्टी यहाँ से आपके लागू हो रही, तो उसकी सहायता से आपको यहाँ दो प्रॉपर्टी एक साथ सीखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो दो मान 2a और 3b इनको ज्ञात कर लेते हैं, फिर इनको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो सबसे पहले हम 2a ज्ञात कर लेते हैं जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है, क्योंकि ये क्या है कि ए मैट्रिक्स, इसको अदिश संख्या S0 अदिश संख्या 2 से गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो जो 2 आपका है उस मैट्रिक्स ए से गुणा कर रहे हैं, तो उसके प्रत्येक अवयव से ये गुणा होगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, 2 को 2 से गुणा करोगे तो यहाँ आगे जाएगा 4, 2 को 4 से तो ये 8, ये माइनस का 2, इसको इससे गुणा करोगे तो 6, ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया 10 हो गया। इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं 3b ज्ञात कर लेते हैं, ये भी अदिश संख्या, इसको b से, तो ये 3 को इसके प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा करता हूं। 3 को 2 से करोगे तो 6, 3 को 1 से करोगे तो 3, इनको ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3 और ये 9 और ये 4 3 12, ये हो गई। अब ये देखो ये किस क्रम की मैट्रिक्स है आपके पास, 2 इंटू 3 की है, ये भी 2 इंटू 3 की है, क्योंकि ये दोनों 2 इंटू 3 की आपको दे रखी है। तो जब भी आप क्या करना है, ये 2a निकाल लिया, 3b निकाल लिया, आपने घटाना है, घटाने में आपको क्या होना चाहिए, दोनों के ऑर्डर बराबर होने चाहिए, दोनों के ऑर्डर बराबर है, ये दोनों निकाल लिया। आप क्या कर सकते हो, आप इसको घटा सकते हो। जो आपको पूछा क्या है 2a माइनस 3b, दोनों के मान रख दो। 2a का मान 4 8 माइनस 2 6 4 और 10 माइनस 6 3 0 माइनस 3 9 और 12, ये 2 इंटू 3 की है, ये भी 2 इंटू 3 की, दोनों को घटा दो। तो संगत अवयव घटाते हैं, इसके दोनों के पोजीशन सेम है, ये संगत। तो 4 में से 6 गए तो माइनस का 2, 8 में से 3 गए 5, माइनस 2 में से 0 गए तो माइनस का 2, 6 में से माइनस 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 9, 4 में से 9 गए तो आपके पास माइनस 5, 10 में से 12 गए तो माइनस का 2, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल सोल्व हो गया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, दो मैट्रिक्स दे रखी है आपको बी और सी, दोनों क्या है, ये 2 इंटू 3 की है और ये भी आपके पास 2 इंटू 3 की। तो यहाँ दो मैट्रिक्स दे रखी है, तीसरी आपको ए मैट्रिक्स ज्ञात करनी, उसके लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल टू o। ये आपकी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है और वो आपको 2 इंटू 3 की दे रखी है। तो आपको कंडीशन क्या दे रखी है, 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल टू o। यहाँ आपको जिसका मान निकालना उसको एक साइड में रख लेते हैं, बाकी को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमें तो a का मान निकालना है, तो 2a, ये o, ये इधर जाएगा तो ये क्या प्लस का 3b और ये माइनस का 5c। इसको एक साथ ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है ये 2 इंटू 3 की क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। तो ये आपकी 2 इंटू 3 की शून्य मैट्रिक्स ले लेते हैं। 2 की है मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो गए आपके पास, प्लस ये आपके 3 और यहाँ बी मैट्रिक्स आपके पास है माइनस का 2 2 0 3 1 और 4 माइनस 5, सी मैट्रिक्स गुणा में है तो सी मैट्रिक्स है 2 0 माइनस 2 7 1 1 और 6। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर एक का मान निकालेंगे। तो ये आपको पहले क्या कर लेते हैं, इसका अदिश गुणा कर देते हैं, तो ये 0 0 0 0 0 और 0 प्लस अदिश गुणा मतलब इसको पर्दे का अवयव से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया आपका माइनस का 6, ये 6 और ये 0, ये 9, ये 3 और ये क्या हो गया 12। इसको अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस तो बाहर रख लेते हैं, सिर्फ 5 से गुणा कर देते हैं। 5 से गुणा कर दो, तो 5 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 0 और क्या हो जाएगा माइनस का 10, इसको ये हो जाएगा 35, ये 5 और ये आपके पास 30। अब इसको सोल्व कर लो, ये आपके पास क्या है, इन दोनों को जोड़ो और उनमें से इसको घटा दो। तो इसमें भी संगत अवयव जोड़ना और घटाना क्या करते हैं, संगत अवयवों का करते हैं। तो ये 0 ये संगत है, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर ये घटा देंगे।
तो 0 में से आप -6 जोड़ोगे तो -6, -6 में से आप माइनस से ये 10 घटाओगे तो ये क्या, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो कितना हो गया -16। ये 0 और ये 0 जोड़ेंगे, ये 6 और क्या 0 6 हो जाएंगे। 6 में से आप 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वापस 6। इसको देखो 0 0 जोड़ा तो क्या आएगा 0, और 0 में से माइनस का 10 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये हो गया आपके पास 10। 0 में 9 जोड़ो 9, फिर उसमें से आपको क्या घटाना है माइनस का 35 आपको घटाना है, तो कितना बचेगा आपके पास है 35 के 26। और ये किसका बचेगा, ये छोटी संख्या प्लस की है, बड़ी माइनस की, तो माइनस का 26। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास। अब 0 और 3 क्या हो गया 3, और 3 में से क्या घटाओगे माइनस के 5, तो यहां आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। 0 और ये हो गए 12, और 12 में से आपको घटाना है माइनस के 30, क्योंकि यहाँ 30 घटाना, ये माइनस का हो गया, इसमें से 12 गए तो आपके पास बचेंगे 18, और वो भी माइनस की। ये हो गया, ये आपके पास आ गया 2a। हमें तो निकालना a का मान, इसका मतलब इसके जो गुणा में वो क्या चला जाएगा इसके भाग में, तो यहाँ 1/2 माइनस का 16 6 और 10 माइनस का 26 2 और माइनस का 18। ये क्या एक अदिश संख्या है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 को 1/2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 8। 1/2 को 6 से गुणा करोगे तो 1/2 गुणा 6, तो कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 3। और ये हो गया आपके पास 5। इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का आ गया 13, और इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 1, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 9। और ये आपके पास मैट्रिक्स बनेगी 2 × 3 ऑर्डर की। तो ये हो गया आपका, तो ए मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गई, ये जो 2 × 3 ऑर्डर की होगी।